हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। मैं हूं आपके साथ पंकज कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास का वैदिक काल। देखते हैं, कह रहा है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद होता है। आज शब्द किसको इंगित करता है? सर्वश्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त है। यात्री नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो तीनों वेदों के लिए। त्रयी नाम तीनों वेदों के लिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए। योग संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से मिलता है? तो यजुर्वेद से मिलता है। आगे कह रहा है कि 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल समर्पित है। अध्यात्मक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो यह कठोपनिषद से प्राप्त होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो केकय के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद से किया गया है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में? चिनाब नदी के रूप में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। आगे कह रहा है वैदिक काल में आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम अधन्या, जिसको गाय अभी कहा जाता है। राजा को पहले क्या कहा जाता है? गोपा। तिथि को गोहंता और गोहन। धनी व्यक्ति को गोमत। युद्ध को गविष्ट गेसुगम में कहा जाता था। पुत्री को दुहिता। अनाज को धन्या कहा जाता था, अभी भी धन कहते हैं। मरुस्थल को धन्य कहा जाता है, उपजाऊ भूमि को उर्वरा भूमि। पशुचारा योग को खिल। हल से बनी नलियाँ सीता कहलाता था। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय संरचना को संकलन करता है? तो वह है सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। पूर्ण वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति पर। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इनका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? सिक्का के लिए। निष्क शब्द का प्रयोग परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? सिक्का के लिए, कॉइन्स के लिए। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। चलिए ये वाला देखते हैं। दिया है कि वेद, उसका ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, आरण्य, ध्येय और उपवेद। ऋग्वेद में कौशापी ऐत्रेय, कौशितकी ऐत्रेय, 1028 सूक्त। और किस उपनिषद से? कौशितकी और ऐत्रेय। आरण्यक इतना कोई पूछता नहीं है, आप याद रखिए वेद और उसका सूक्त, ठीक है, और उसका उपनिषद। ऋग्वेद का 1028 सूक्त, और वो कौन सा उपनिषद है इसमें? आर्जुवेद उपनिषद, प्रजापति। आर्जुवेद में उपनिषद, इसमें सूक्त नहीं है। धनुर्वेद है। सामवेद में 1810 मंत्र हैं, इसमें गंधर्व वेद हैं।
अथर्ववेद में गोपद 6000 मंत्र हैं। इसमें शिल्प वेद, आप इनको पूरा एक क्लिप को रोक कर भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिस्थितियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मर्यादा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ईरान से भारत में आए आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो बुगाज कोई अभिलेख से प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो अंग एवं मगध को समझा जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में हुआ था। गोत्र किसमें? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद के काल में जनता सबसे विश्वास बलि और कर्मकांड में किया करती थी। प्रसिद्ध दसरा युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी और रावी नदी के तट। दसरा युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में प्राप्त होता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत पशुपालन और कृषि था। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो वो जौ के लिए किया था। वैदिक युग में प्राचीन लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आर्युवेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से मिलता है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो किसको? इंद्र को समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र हुआ करते थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये विश्वामित्र ने की थी। एकदम VVI है एग्जाम की दृष्टि से। श्रीमद् भागवत गीता का मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। नीचे कह रहा है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीत्मा व नदियों की माता की संज्ञा दिया गया है। नदियों की माता। आगे देखते हैं। ऋग्वेद की नदियाँ, उनके आधुनिक नाम क्या है और पुराना नाम क्या है? देखते हैं। वितास्ता को इस समय झेलम कहा जाता है। विपाशा को व्यास नदी, वृषद्विति को घघर नदी, कुरुम्भ को कुरम नदी, कुंभा को काबुल नदी, सादानीरा के गंडक नदी, अस्किनी से चिनाब नदी, सुतका कोंडा से सतुद्री को सतलज नदी, गोमल को गोमती नदी, सिंधु को सिंध नदी, सरस्वती को घगर नदी और सोमा को सोहन नदी, सुवास्तु को स्वात नदी कहा गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उपाध्याय कहलाते थे। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जयमिति से। अस्तोमा सद्गम्य वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता का नाम पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से है। चरक संहिता कहाँ से है? चिकित्सा से है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। चलिए यहाँ पर वैदिक काल समाप्त हुआ। वैदिक काल से इतना से ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं पूछे। चलिए दोस्तों, कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू वेरी मच।